होटल की लाइट चली गई, मेरा कम्युनिकेशन वहीं पे ब्रेक हो गया एंड हम दोनों का कम्युनिकेशन वहीं पे ब्रेक हो गया, मेरा एचआर का। मैं इस वीडियो में मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई थी तुम लोगों को दिखाने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा था उस दिन। मैम 23 एक ग्रुप में 23 बच्चे गए हैं, 23 के 23 को रिजेक्ट कर दिया मैम ने। रेफरेंस वाली बात पे मैं अब तो बिलीव करने लगी हूँ, मुझे भी लगा उस दिन। और देन ख़राब अरेंजमेंट मैंने कभी नहीं देखा किसी भी होटल का, बट स्टिल। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जशिका सिंह एंड आई होप कि तुम सब बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट टू वेलकम यू ऑल गाइस इन माय वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल गाइस बिकॉज अब मेरे चैनल पे 200+ सब्सक्राइबर्स हैं। सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइस। इसका पूरा क्रेडिट मैं तुम लोगों को देती हूँ। थैंक यू सो मच। So now let's get towards this video. So this video is about my cabin crew interview experience. इंडिगो में गई थी मैं, अभी cabin crew का इंटरव्यू था लखनऊ में इंडिगो का। So I have given that interview. So उसका एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था तुम लोगों के साथ में, क्योंकि जो लोग पहुँचे तो उन्होंने तो पूरे नज़ारे देख ही लिए। जो लोग नहीं पहुँच पाए उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हुआ क्या वहाँ पे। मैं सिलेक्ट हुई, मैं सिलेक्ट नहीं हुई, मेरे साथ क्या हुआ, मेरा फर्स्ट राउंड निकला, मेरा सेकेंड राउंड निकला, मेरा थर्ड राउंड निकला, मेरा क्या हुआ कुछ नहीं पता है। तो वही मुझे तुम लोगों से शेयर करना है। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों से शेयर करना है, इवन बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ दिस नॉइज़। ये मेरे बगल वाले घर में इतना ज़्यादा तेज़ से लाउड म्यूज़िक चला रहे हैं कि मैं नहीं कह सकती उनको कुछ भी। सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। आई होप मैं इतना तेज़ बोलूँ कि तुम लोगों तक आवाज़ क्लियरली पहुँचे। सो मैं गई थी 13 को इंटरव्यू के लिए। सो इंटरव्यू मेरा था होटल इम्पेरियल ग्रैंड में, और वो था आलमबाग में। तो फिर हम वहाँ पे पहुँच गए थे। हमारा इंटरव्यू था 8 o'clock पे, और हम लोग वहाँ पे 7 o'clock पे मैं पहुँच गई थी। मैं रेडी वगैरह हो गई थी। वहाँ पहुँचते ही पहली चीज़, वो होटल इतना ज़्यादा छोटा था, कंजस्टेड था इतना ज़्यादा ही कि वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे बच्चे आ चुके थे कि जो हॉल था वो पूरा फिलअप हो चुका था। जो बैठने सिटिंग एरिया था जो पूरा फिलअप हो ही चुका था। ऑल्दो पूरे पेरेंट्स बाहर बैठे हुए थे, पेरेंट्स को बाहर बैठने को कहा गया था। बाहर इन द सेंस होटल के बाहर। रमाडा में ये था कि होटल के अंदर वो लोग स्पेस दे देते थे, वेटिंग एरिया दे देते थे पेरेंट्स को, बट यहाँ पे तो कुछ अरेंजमेंट ही नहीं था। इतना ख़राब अरेंजमेंट मैंने कभी नहीं देखा किसी भी होटल का। बट स्टिल हम लोग वहाँ पे गए। वॉशरूम्स में जगह नहीं थी कि तैयार हो। इतने छोटे छोटे कंजस्टेड वॉशरूम्स, ऊपर से वो इतने गंदे थे कि उसमें कोई तैयार होने का। तो बहुत ही अच्छा किया मैंने कि मैं यहाँ से घर से ही तैयार होकर के उस दिन गई थी। मुझे बस हेयर्स करने थे वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँचते ही मैंने देखा कि एटलीस्ट 100 कैंडिडेट्स ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट थे। देन धीरे धीरे वो भीड़ बढ़ती गई एंड ऑलमोस्ट वहाँ पे 7 to 800, 7 गिनती में अगर कहा जाए तो फिर यार मैं तो नहीं बता सकती, बट हाँ वहाँ पे प्लस 500 तो थे, ऑफकोर्स थे। 7 to 600 ऑफकोर्स थे वहाँ पे कैंडिडेट्स। तो वो सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे थे। कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई टोकन नंबर नहीं था, कोई भी वहाँ पे रेगुलेशंस ही नहीं थे। कोई भी जो पहले आ रहा था वो बाद में इंटरव्यू दे रहा है, जो बाद में आ रहा है वो पहले इंटरव्यू दे रहा है। एक लाइन अप सी मेंटेन कर दी गई थी वहाँ पे, पीछे से लगा करके लड़कियों ने आगे तक लाइन बना ली थी एंड वहीं से सब जा रहे थे धीरे धीरे करके। सो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अनअरेंज्ड था, एकदम ही बहुत ज़्यादा मेस्ड हो रहा था, बहुत ज़्यादा बेकार सा था सब कुछ। मैं इस वीडियो में मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई थी तुम लोगों को दिखाने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, वो प्लीज़ एक बार ही देख लेना। इतने सारे कैंडिडेट्स थे कि ये जो जितने भी दिख रहे हैं तुम लोगों को हॉल में, इसके बाहर भी इतने ही कैंडिडेट्स पूरे उस गैलरी में भरे हुए थे, कॉरिडोर में थे, हर जगह थे। एंड फिर धीरे धीरे करके जो हमारा इंटरव्यू होना था, खैर मैं तो गई थी तो मैं पहले ही चली गई थी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मुझे पहले जाना था। मैं हमेशा इंटरव्यूज़ में सबसे पहले ही जाती हूँ, तो मैं पहले बैच में गई। तो मेरे बैच में हर बारी इंडिगो में इंटरव्यूज़ जब भी होते हैं तो 10 गर्ल्स को लेके जाती हैं मैम फॉर द फर्स्ट राउंड। बट इस बारी 23 गर्ल्स को लेकर के जा रही थी वो एक साथ में। धीरे धीरे करके लड़कियां गई, मेरे साथ भी 23 गर्ल्स गई। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए, मैम ने अरेंज वगैरह करवाया, हम लोग बैठे वहाँ पे एंड देन मैम ने इस बारी मैम ने CV से क्वेश्चन नहीं किया था। HR वॉज अगेन निहारिका मैम, शी वॉज माई स्वीटेस्ट लेडी। सो HR वॉज अगेन निहारिका मैम, एंड निहारिका मैम ने इस बारी CV से क्वेश्चंस नहीं किए। इस बारी उन्होंने हम लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया
जो था कि वाई शुड बी हायर यू, और उन्होंने बोला कि मैं 1 मिनट में आती हूँ एंड आप लोग तब तक अपने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोच लो कि आप लोगों को क्या क्या बोलना है। हम लोगों ने उतनी देर में वो सब प्रिपेयर वगैरह किया एंड देन वी स्टार्ट टेलिंग हर द आंसर्स वन बाय वन। वो नेम कॉल कर रहे थे, हम लोग उनको आंसर्स बता रहे थे। तो हमारे 23 के बैच में से उन्होंने 5 गर्ल्स को सिलेक्ट किया इंक्लूडिंग मी। येस, आई गॉट सिलेक्टेड। तो फिर फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया। या को हमें पहले ही चली गई थी, अदरवाइज़ जो लास्ट के बच्चे जा रहे थे, हम लोग को 11 बजे तक इंटरव्यू होना था एंड वो इंटरव्यू इतनी ज़्यादा कैंडिडेट्स हो चुके थे कि वो इंटरव्यू चला 1 बजे तक, फर्स्ट राउंड 1 बजे तक। देन उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके गए वहाँ पे एंड इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू से वापस आए, देन हम लोग को फॉर्म दिया जाता है हम लोगों को BMI के लिए, जिसमें अपना नेम, अपनी डेट सारा मेंशन करना होता है एंड जिस लोकेशन पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो मेंशन करना होता है। तो वो सब मेंशन वगैरह किया एंड उसमें सारी डिसीज़ेस लिखी होती हैं, मतलब कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है या फिर कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है। तो उसमें आपको सब में नो टिक करते जाना है एंड उस फॉर्म को लेकर के आपको BMI वाली मैम के पास जाना है। सो BMI हम लोग का हुआ। वहाँ पे मैम ने मुझसे अगेन इस मार्क के लिए मुझसे पूछा कि ये क्या है जशिका, ये कहाँ गया यार, ये मार्क शायद दिख भी नहीं रहा होगा बहुत सारे लोगों को, बट अगेन उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये क्या है जशिका। तो मैंने इस बार ही उनसे बोल दिया मैम मैं स्कूटी से गिर गई थी। तो फिर उन्होंने बाद में पूछा कि ओके फ़ाइन एंड देन मेरा BMI भी क्लियर हो गया। वहाँ पे जाकर के उन्होंने मेरी हाइट चेक करी थी, उन्होंने मेरा वेट चेक किया था, उन्होंने मेरे आई साइड भी चेक करी थी। आई साइड ऐसे चेक करी कि उन्होंने मुझे दूर खड़ा कर दिया था एंड कुछ लेटर्स लिखे हुए थे दूर एक बोर्ड पे एंड मुझसे बोला कि अपना एक आई कवर करके इस तरीके से एंड तुम्हें बोलना है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो मैंने बोला, देन दूसरा आई कवर करा के उन्होंने बुलवाया एंड देन धीरे धीरे इस तरीके से मेरा राउंड ये भी निकला। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि इस बार ही मैंने ना अपना वेट मेजर किया था ना मैंने कुछ किया था, मैं चली गई थी बस। फिर उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मेरा 3rd राउंड भी निकल जाएगा, बिकॉज मैं घर से इतना प्रिपेयर होकर के गई थी कि मुझे लग रहा था कि इस बारी तो सिलेक्शन पक्का है। बट लक ना मेरा बहुत ज़्यादा थोड़ा कमज़ोर है। ओके, सो 3rd राउंड की अगर बात करें हम लोग, तो 3rd राउंड हमारा शुरू हुआ है और पहला बैच मेरा ही था क्योंकि हम सबसे पहले गए थे। तो हम और मेरे बैच में 2-3 लड़कियां थी। यार मैं अभी तक ना रेफरेंस पे नहीं बिलीव करती थी, कत्तई रेफरेंस पे मैं कोई भी बिलीव नहीं करती थी। मुझे नहीं लगता था कि कोई भी रेफरेंस चलता होगा। बट इस बारी 2 लड़कियां ऐसी थी जिनकी एक दूसरी HR थी जो कि हम लोग का इंटरव्यू नहीं ले रही थी, बट वो आई थी वहाँ पे, पता नहीं क्या करने आई थी वहाँ पे, उनका कोई यूज़ नहीं था वहाँ पे, आई डोंट नो। बट वो अपनी बहनों के साथ में आई थी और उनकी बहनें भी इंटरव्यू दे रही थी एंड उनकी बहनों का इंटरव्यू होता गया। दोनों ही लड़कियों का कहीं पे भी रुकावट ही नहीं आई, जबकि वो लोग, तो मुझे लगा काफ़ी सारे बच्चे भी कह रहे थे कि ये रेफरेंस से थी, HR का रेफरेंस था। सो रेफरेंस वाली बात पे मैं अब तो बिलीव करने लगी हूँ, मुझे भी लगा उस दिन। और देन वो भी मेरे साथ में फर्स्ट राउंड में दे रही थी। तो मैं थी, एक और लड़की थी, एक दीदी थी जो कि एक्सपीरियंस थी ऑलरेडी। तो वो पहले ग्राउंड स्टाफ में वर्क करती थी, उन्होंने रिज़ाइन किया था फॉर सम रीज़न एंड देन उसके बाद में अब वो दोबारा ज्वाइन करना चाहती थी एज एन कैबिन क्रू। देन उन्होंने मेरे साथ में इंटरव्यू दिया था और वो 2 लड़कियाँ, हम 5 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से उन्होंने दीदी को और उन 2 लड़कियों को सिलेक्ट किया था एंड येस एक और लड़की और मुझे रिजेक्ट कर दिया। हमें नहीं पता क्यों रिजेक्ट कर दिया। चलो एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे 3rd राउंड में क्या था। सो मेरे 3rd राउंड की अगर मैं बात करूं तो फिर 3rd राउंड में कुछ ऐसा था कि एक लैपटॉप था, लैपटॉप पे HR थी। आई हैव टेकन अ वीडियो ऑफ दैट राउंड ऑल्सो, सो मैं इस वीडियो में लगा दूंगी, वो देख लेना। सो तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स होंगे तुमसे। तो एक लैपटॉप था, उस पर एक HR थी एंड वो HR धीरे धीरे हम लोगों से क्वेश्चनिंग करना शुरू करी। मैं 4th नंबर पे गई थी और वो बहुत सारे क्वेश्चन करी उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने अपने बारे में बताया उन्हें, अपने बारे में कौन ही नहीं बता पाएगा। मैं प्रिपेयर करके गई थी घर से एंड देन उसके बाद में मैं उनको ये सब चीज़ें बताई एंड देन उसके बाद में उन्होंने मुझसे बोला ओके कैन यू प्लीज़ टेल आर यू बेसिकली फ्रॉम लखनऊ, आर यू रेसिडेंट ऑफ लखनऊ। तो मैंने कहा येस मैम आई एम अ रेसिडेंट ऑफ लखनऊ। सो उन्होंने बोला ओके सो टेल मी द थिंग्स विच द लखनऊ हैज़ अडैप्ट रिसेंटली।
तो मैंने अपना आंसर वगैरह बोला। मैं अपने बारे में प्रिपेयर करके गई थी वहाँ पे कि मैम शायद मेरे बारे में पूछेंगी, मेरी सीवी से पूछेंगी, मेरे रिज्यूमे से पूछेंगी, मेरे बारे में पूछेंगी। बट उन्होंने जो पूछा वो तो एकदम ही, मैं 2 मिनट के लिए, मेरा 2 मिनट नहीं, आई मीन 10 सेकेंड्स के लिए मैं सोची उस आंसर को, एंड देन मैंने आंसर करना शुरू किया। जब मैं आंसर कर रही थी तो मेरा ये आंसर कंप्लीट हुआ। उन्होंने कहा ओके जशिका, सो आपका हिंदी कैसा है, उन्होंने मुझसे बोला। मैंने कहा मैम मेरा हिंदी ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप घर में बात हिंदी में करती हैं? तो मैंने कहा मैम मैं हिंदी में भी बात करती हूँ एंड मैं अवधी में भी बात करती हूँ। तो उन्होंने अवधी के बारे में मेरे से पूछा, तो मैंने उनको अवधी के बारे में बताया बहुत सारी चीज़ें। और मैं अवधी के बारे में बता ही रही थी कि बीच में होटल की लाइट चली गई। होटल की लाइट चली गई, मेरा कम्युनिकेशन वहीं पे ब्रेक हो गया एंड हम दोनों का कम्युनिकेशन वहीं पे ब्रेक हो गया, मेरा एचआर का। सो वो एक पॉइंट शायद ऐसा था जो मेरे लिए डिसएडवांटेज लगा मुझे, क्योंकि जब रिकनेक्ट हुआ तो मैंने उनको वहीं से रिसाइट कराया कि मैम हम लोग यहाँ पे थे एंड अवधि के बारे में मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया, इसका यूज़ मैंने एक्सप्लेन किया, इसका हर एक चीज़ की बेनिफिट क्या हो सकता है इस जॉब में, ये भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने कहा ओके थैंक यू जशिका, एंड बस में चली गई। उस थर्ड राउंड के बाद में इतना ज़्यादा लंबा वेट कराया उन्होंने मुझे, क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा थे और जब सबका फर्स्ट राउंड हो जाता तभी वो लोग रिजल्ट्स देते हैं, तो रिजल्ट्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट कराया हम लोगों से। सो स्टिल मैं बैठी रही, वेट करी एंड एट लास्ट उन्होंने बताया कि यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, मुझे और एक और दीदी थी उनको। तो मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है इंडिगो में, क्या उन्हें चाहिए एंड किस लिए इंडिगो वाले रिजेक्शन देते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया था। और अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो मैं अभी और मेहनत करूँगी और ज़्यादा अच्छे से मैं जाऊँगी इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मैं हार नहीं मानूँगी, मैं क्रैक करके रहूँगी बहुत ज़्यादा। मैं जितनी बार भी गई हूँ मैं हमेशा 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 लास्ट राउंड पे ही आ करके रह जाती हूँ, और मुझे पता है कि एक ना एक दिन ये लास्ट राउंड मेरे से पक्का क्रैक होगा, पक्का। दैन मुझे लगा कि मतलब इस बारी थोड़ा सा इंडिगो वालों को भी रेगुलेशंस पे ध्यान देना चाहिए। आपने इतना ज़्यादा अगर छोटा होटल आपने चूज़ कराया है तो फिर एक टोकन नंबर वाला ही सिस्टम रख लो भाई, कि थोड़ा सा तो हम लोगों पे भी तरस खा लो। हम लोग भी वेट कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि ठीक है जितना आपके कंट्रोल में हो आप उतना ही भीड़ अंदर आने दो, या फिर उतना ही आप फिर अरेंजमेंट करो, अच्छा छोटा सा होटल में बुक करो। तो फिर मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी लगी, बट स्टिल अगर मैं एक और अपनी दोस्त का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे सामने की बात है, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी जहाँ पे वो इंटरव्यू ले रही थी मैम, एंड मैम ने उससे क्वेश्चन पूछा और 23 गर्ल्स में से एक मेरी फ्रेंड को एंड एक उसकी एक फ्रेंड को चूज़ किया। बट स्टिल मैम ने बाद में उन दोनों को रोका, बोला वेट आई वांटेड टू आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस, एंड देन इतना बोलने के बाद में मैम ने उन दोनों को रोका एंड वो मैम ने थोड़े और क्वेश्चंस उनसे पूछे, जिसका आंसर उन दोनों ने बहुत अच्छे से दिया। इवन मेरी फ्रेंड ने तो बहुत तुरंत से बेसिक से क्वेश्चंस पूछे थे, वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड वाई वी शुड हायर यू, टाइप के क्वेश्चन थे, उन्होंने तुरंत आंसर कर दिया एंड बहुत अच्छे से आंसर किया। बट स्टिल मैम ने बोला सॉरी आप लोगों को कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड बट आई डोंट लाइक योर ग्रूमिंग, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रूमिंग। तो ये चीज़ बोलकर उन दोनों को भी रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं क्या चल रहा था उस दिन। मैम 23 एक ग्रुप में 23 बच्चे गए हैं, 23 के 23 को रिजेक्ट कर दिया मैम ने। तो उस दिन इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गया था कि शायद इसीलिए मैम रिजेक्ट कर रही थी कि कैंडिडेट्स ज़्यादा थे और उन लोगों की वैकेंसीज़ भी फुल हो गई थी। तभी मैं कहती हूँ हमेशा कि इंटरव्यू में पहले जाओ, हमेशा पहले जाओ, टाइम से भी पहले जाओ। और अगर मैम बुला रही हैं कि कौन जाएगा पहले, तो फिर पहले हमेशा जाओ। अगर फर्स्ट में नहीं तो सेकंड ग्रुप में तो ज़रूर ही जाओ, क्योंकि फिर आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस वाज माय कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। इस बारी तो नहीं हुआ बट मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाए। बहुत ज़्यादा होपफुल होकर के हम लोग जाते हैं एंड वहाँ से दोबारा होपलेस होकर के लौटना इज़
रियली टफ, क्योंकि फिर मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चलने लगते हैं कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट स्टिल एक बारी फिर से होप्स अपनी रख करके, सेटिस्फाई हो करके खुद से, एंड आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को, आई थिंक। मेरे से सीख लो थोड़ा सा, इतना ज़्यादा रिजेक्ट हो करके भी इतना बेशर्मों की तरह हंस के वीडियो बना रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए। बट मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट टाइम तो पक्का हो जाएगा। इट्स ओके गाइज, बट हम लोग भी अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, और ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन पे मैं काम करूँगी पक्का 110%, और नेक्स्ट टाइम मैं सिलेक्शन लेकर ही लौटूंगी पक्का। मैं हर बारी जा के लास्ट राउंड से वापस बिल्कुल नहीं आने वाली, और नेक्स्ट टाइम मैं इस स्टबन लास्ट राउंड को पक्का क्रैक करूँगी, आई प्रॉमिस यू यार। एंड आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। जो लोग अब इंटरव्यू देने जाने वाले हैं वो लोग पहले से ही प्रिपेयर होकर के जाना अच्छे से, क्योंकि और पहले ही चले जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, तो तुमको पहले ही जा कर के वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या रेशियो है वहाँ का, कैसे HR क्वेश्चंस कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो पहले ही जाना इंटरव्यू में एंड सिलेक्ट होकर के आना, और मैं भी पक्का सिलेक्ट होकर के आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली लव्स यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर द 200 सब्सक्राइबर्स। ऐसे ही मेरे साथ में रहो एंड मेरे वीडियोज़ देखते रहो। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, बाय बाय।